हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो बीत रही है आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनको किस तरह इम्तियाज़ी सलूक की वो नज़र हो रहे हैं। और इन हालात को सामने रखते हुए मैंने सेक्रेटरी जनरल ओआईसी और जितने ओआईसी के वज़राए ख़ारजा हैं उनको मैंने एक ख़त लिखा है। और उस ख़त में मैंने ज़िक्र किया है कि किस तरह हुकूमत हिंदुस्तान, उनके वज़रा, कैबिनेट मेंबर्स, ऑफिशल्स किस तरह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और किस तरह वो उनको मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है ये मुसलमानों की वजह से फैला है। वो कभी कहते हैं ये कोरोना स्प्रेडर्स हैं, कभी कहते हैं ये ह्यूमन बॉम्ब्स हैं और कभी कहते हैं कि आओ मिलके हिंदुस्तान को कोरोना जिहाद से महफूज करें। जब इस किस्म की नफ़रत अमेज़ ख़यालात का ज़िक्र किया जा रहा है जो ऐन अक्कासी करता है उस हिंदुत्वा फ़लसफ़े का जिसका कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ बारहा ज़िक्र कर रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस चीज़ को उजागर करूं। और मैंने मुनासिब समझा कि जितनी इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा हैं मैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराऊं। इसलिए कराऊं कि आज कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन उस लॉकडाउन में इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा है। राशन तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग थलग रखा जा रहा है। हस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मुसलमानों का इलाज न किया जाए। ऐसी ख़बरें भी मिल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि उनकी जो कारोबारी तबका है, एक कैंपेन की गई है कि मुसलमानों की बिजनेसेस से कारोबार मत करो, उनकी दुकानों से ख़रीदो फरोख्त मत करो। ये कहाँ की इंसानियत है? दुनिया कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए यकजा हो रही है और यहाँ मज़हब की बुनियादों पर कौम को तकसीम किया जा रहा है। इस चीज़ को सामने रखते हुए इस एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम कैंपेन को, जो कि बड़ी फैल चुकी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता में, गल्फ़ के ममालिक में जहाँ हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, उनमें फैल चुकी है। आप देखें ना, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आप बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है उसी के प्रचार का आप मुताला कर लें, मुआयना कर लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज मुसलमानों पर क्या कैफियत बीत रही है। उन पर हमले किए जा रहे हैं, ज़दोकोब किया जा रहा है। आपने देखा पहले दिल्ली में उनकी अमलाक को जलाया गया, मस्जिदों पे हमले किए गए, माह रमज़ान का महीना है, मस्जिदों पर हमले किए गए। ये है कैफियत। और इस कैफियत के लिए मैं समझता हूँ कि हमें इसका नोटिस लेना चाहिए। ये खिलाफ वर्जी है, ये खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की। ये जो कॉवेनेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ये जो कन्वेंशन है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये उसकी नफ़ी कर रहा है। ये हरकतें जो वहाँ हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो ओआईसी के हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उनकी करारदादें हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, ये उसके मनाफी है। चुनांचे इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारे फ़राइज़ में हर मुसलमान के ये फ़रीज़ा बनता है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गल्फ़ ममालिक, मिडल ईस्ट के मुसलमान आम शहरियों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, सोशल मीडिया पे उनके बयानात आए हैं, उनकी ट्वीट्स आई हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हुकूमतों से, अपने वज़राए ख़ारजा से कि इसका नोटिस ले। ओआईसी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसका नोटिस ले और इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको रेज़ होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसको उजागर करना चाहिए और ओआईसी प्लेटफॉर्म इस पे अपना किरदार अदा करे और इस इम्तियाज़ी सलूक से मुसलमानों को बचाए। आप देख रहे हैं कभी वो एनआरसी की नज़र होते हैं, कभी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट उनके सामने आड़े आ जाता है और कभी इस आफत से
وہ بچنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بھی جس بے رحمی کا سلوک ان سے برتا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کا مسلمان اور دنیا کا مسلمان عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں حکمران بھی ان کی آواز بنیں گے۔